साथियों नमस्कार। देवराज की आवाज़ में आज आपका स्वागत है। आज गुरु कृपा गुरु महिमा के बारे में दो शब्द आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण देवता रोज राजमहल में राजा की रानी के पास कथावाचक करने के लिए जाते थे। पूरा कथा का पाठ करने के बाद में अंत में वो बोलते थे कि हरि सिमरन ते दुख कटे, और अपने घर चले जाते थे। इसी तरह से रोज कथा का पाठ करते और अंत में कहते हरि सिमरन ते दुख कटे। एक दिन क्या हुआ, उसी राजमहल में सोने के पिंजरे में एक तोता वो सब सुन रहा था, और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने कहा कि हरि सिमरन ते दुख कटे, उस तोते ने जोर से बोला छल झूठे। ब्राह्मण ने सुना कि मेरी बात को झूठा बोला, उसके मन में थोड़ी सी उदासी फैल गई। अगले दिन वापस कथा वाचन की, अंत में बोला हरि वाचन ते दुख कटे। तोता ने बोला झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो पंडित बहुत दुखी हुआ और मन ही मन में उदास होते हुए अगले दिन अपने गुरु के पास गया। गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने कहा कि क्या बात है, आज तू इतना दुखी क्यों है। तो उसने सारी बात बताई कि गुरुजी, मैं राजा के राजमहल में जाता हूँ, वहाँ कथा वाचन करता हूँ। अंत में मैं जब भी कहता हूँ तो एक तोता है, वो कहता है कि छल झूठे, छल झूठे। ये बात किसी और ने नहीं सुनी। अगर कोई सुनता तो मेरी बेइज्जती हो जाती। अब इस समस्या का निराकरण आप ही कीजिए। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हारे साथ खुद चलता हूँ। अगले दिन उसके गुरुजी और वो ब्राह्मण दोनों राजमहल में गए, कथा का पाठ किया, और अंत में उसी ब्राह्मण ने एक बार फिर कहा कि हरि सिमरन ते दुख कटे। तभी तोता बोला छल झूठे। तो गुरुजी बीच में ही उसको टोकते हुए कहा तोते को कि हे तोते, तू ऐसा क्यों कह रहा है। तो उस तोते ने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत पुराने समय में जब मैं स्वतंत्र था, इस पिंजरे में बंद नहीं था, तो एक आश्रम में आमों के फल पेड़ों पे इधर से उधर चलता उड़ता खाता पीता। वहाँ पे ऋषि मुनि मंत्र श्लोक का पाठ करते, उनको सुन सुन करके मैंने भी बोलना सीख लिया। मैं भी छोटे मोटे श्लोक बोलता था। किसी ऋषि को ये बात अच्छी लगी और उसने पकड़ कर मुझे पिंजरे में डाल दिया। तो जैसे ही मैंने श्लोक बोला, ज्ञान की बातें सीखी, तो मुझे पिंजरे में डाल दिया। मेरी स्वतंत्रता खत्म हो गई, मेरी आज़ादी खत्म हो गई। और कुछ दिनों बाद में वहाँ पर एक नगर सेठ आए और ऋषि मुनि का आशीर्वाद लिया। अब मेरे को देखा बोलते हुए कि मैं राम राम का पाठ करता हूँ, श्लोक बोलता हूँ। तो उस सेठ ने जिद की कि हे मुनि ऋषिवर, मुझे ये तोता दे दो। तो वो पिंजरा अपने घर लेके गए। वहाँ पर चांदी का पिंजरा मंगाया और उसमें मेरे को रखा गया। वहाँ पर भी सेठ की पत्नी, वो भी धर्मपरायण थी, वो भी गीता का पाठ करती थी। मैंने भी श्लोक सीख लिए और बोलते बोलते, और तो मेरी पिंजरा और मेरी आज़ादी और कम हो गई। अब एक बार क्या हुआ, सेठ को कोई काम पड़ गया राजा के पास। वहाँ पे गया और उपहार के लिए मेरे को वहाँ पे दे दिया। अब राजा ने मुझे सोने के पिंजरे में रखा। वहाँ पे खाने को मावा मिश्री सब कुछ मिलता है, लेकिन मेरा मन तो वो आज़ादी के लिए तड़प रहा है। वो मिर्ची, वो फल, वो उड़ना, वो झरने का पानी, वो तो सब खत्म हो गया। और ये सब खत्म कब हुआ, जब मैंने स्तुति की, राम नाम सिमरन किया, श्लोक सीखे, इसलिए हो गया। तो गुरुजी को सारी बात समझ में आई और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल सुबह जब सूरज की पहली किरण निकले तो मूर्छित अवस्था में पिंजरे में सो जाना, और चाहे तेरे को कोई हिलाए कोई डुलाए तो उठना मत। तो तोते ने कहा बिल्कुल सत्य वचन। अगले ही दिन सूरज की पहली किरण निकली, दिन उगा। वो तोता बिल्कुल मरे हुए की तरह पिंजरे में पड़ा रहा। जैसी रानी ने उसको पानी देने के लिए, खाना देने के लिए पिंजरा खोला, लेकिन देखा कि तोता मरा हुआ है। तो रानी ने एक सैनिक से कहा कि ये तोता मर गया है, इसको बगीचे में ससम्मान खड्डा खोद करके अंतिम संस्कार कर दो। सैनिक ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला, तोते को उठाया और बगीचे में लेके गए।
एक खड्डा खोदा, तब तक तोते को पास में रखा। जैसे ही रखा, तोते ने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया और उसने कहा कि गुरु मिले थे कष्ट हटे। अर्थात इस कहानी का यही अर्थ है कि ईश्वर से बड़ा अगर कोई है तो वो है गुरु। जिस किसी व्यक्ति को गुरु का ज्ञान मिल जाता है तो उसका भव सागर सुधर जाता है, भव सागर को पार कर देता है, जिंदगी के सारे दुख दूर हो जाते हैं। इसीलिए ज्ञान तो बहुत है, विद्वान भी बहुत है, लेकिन उस ज्ञान और विद्वानता का मार्ग दिखाने वाला गुरु और उसका साथ जब मिल जाता है तभी जीवन सार्थक होता है और उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए जय गुरुदेव की। साथियों, धन्यवाद।